गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 के 7 क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, पाई, 0.101, 001, 0001 डॉट 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 अनंत तक चलती जाएगी। ये अपरिमेय संख्या थी। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसके लिए पेज नंबर 8 आपकी किताब में पेज नंबर 8 पे दिया है परिमेय 1.2। परिमेय 1.2 क्या कहता है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11। जैसे 2 में या तो 2 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, वैसे ही 11 में या तो 11 का भाग जाएगा या तो 1 का भाग जाएगा। इसके अलावा किसी का ही नहीं जाएगा। जैसे 17 में 17 का जाएगा और 1 का जाएगा। वैसे 19, 23 आगे भी बहुत सारी संख्या हैं जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। वो होती है अभाज्य संख्या। तो हमने माना है कि p एक अभाज्य संख्या है। तो p स्कोर को विभाजित करेगी। क्या है? तो p स्कोर को विभाजित करेगी, तब p को भी विभाजित करेगी। मतलब p कोई भी एक अभाज्य संख्या है जो a स्कोर को विभाजित करती है, तब p a को भी विभाजित करेगी। माना p कोई अभाज्य संख्या, जैसे p का मान 2 ले लेते हैं, a बराबर 4 ले लेते हैं, तो 4/a का मान 2, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16/2। 16 में 2 का भाग 8 बार, मतलब p मतलब 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पूरा पूरा। फिर a को मतलब 4/2, तो p a को भी विभाजित करेगी, मतलब 2 4 को भी विभाजित करेगा। कितनी बार? 2 बार। पर मैं यही कहता है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो p a स्क्वायर को विभाजित करेगी, तब p a को भी विभाजित करेगी। ये हमने एक एग्जांपल लेके देख भी लिया। नेक्स्ट परिमेय 1.3 आपकी किताब में पेज नंबर 8 पे दे रखा है। परिमेय 1.3 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इसके लिए हम इसके विपरीत मानेंगे। ये अपरिमेय दे रखा है, तो इसके विपरीत ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप की है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो p और q दो पूर्णांक ऐसे होंगे जो p/q के रूप में होंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, p और q सहअभाज्य है। p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका HCF, p और q का अगर हम HCF निकालेंगे
तो HCF 1 आएगा। मतलब P और Q में A के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या P और Q से अभाज्य संख्या है। फिर हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो लिखेंगे हम ऐसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, √2 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर। वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर, मतलब देखो √2 गुणा √2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 गुणा 2, √4, √4 क्या मान होता है 2, ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो √2 का स्क्वायर, या √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मान आएगा 2, फिर बराबर P बटा Q का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। Q स्क्वायर P स्क्वायर के भाग में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो 2 के गुणा में आएगा। कैसे लिख सकते हैं 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, फिर यहाँ लिख लेते हैं 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, फिर 2Q स्क्वायर के गुणा में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो P स्क्वायर के भाग में, तो कैसे लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 2, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर पर में 1.2 पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, अगर कोई संख्या P की जगह 2 है, A की जगह P है, अगर ऐसे देख सकते हैं 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा, मतलब विभाजित करता है मतलब 2 P का एक गुणनखंड है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, पर में 1.2 से यहीं लिख लेते हैं, पर में 1.2 से क्या लिखेंगे 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। क्या लिखा 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा, ये हमने प्रमेय 1.2 से लिखा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः 2 P का एक गुणनखंड है, 2 P का एक गुणनखंड है, 2 P का एक गुणनखंड है। अब इसको साफ कर देते हैं, आगे थोड़ा सा और है बाकी। हमने लिखा 2 P का एक गुणनखंड है, तो हम P बराबर 2R मान सकते हैं, P बराबर 2R मान सकते हैं, या P बराबर 2R माना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो P का मान 2R, इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 क्या थी, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2, ये थी इक्वेशन 1। P का मान 2R रखो, इधर है Q स्क्वायर, फिर बराबर में क्या है P स्क्वायर बटा 2, P का मान क्या है 2R, 2R का स्क्वायर है, फिर बटा में क्या है 2, फिर इसको सोल्व करते हैं, Q स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और R का स्क्वायर, कोष्टक जरूर लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाते हूँ गलत हो जाता है, कोई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 2R स्क्वायर, ये गलत है, आगे सॉल्यूशन करने पर गलत आंसर आएगा, तो हमेशा 2R का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, कभी गड़बड़ नहीं होती ऐसे। 2R का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर बट्टा में 2, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो ऐसे काट सकते हैं 2 बार, लिख सकते हैं ऐसे Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर के गुणा में बराबर के इधर आएगा तो Q स्क्वायर के भाग में, तो ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर बट्टा 2 बराबर R स्क्वायर। ये देखो अब
क्यू स्क्वायर बट्टा 2, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। वापस हम लिख सकते हैं पर मैं 1.2 से क्या लिखा, पिछली बार लिखा था वही सेम यहाँ पे लिखेंगे। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अतः हम लिख सकते हैं 2 क्यू का एक गुणनखंड है, अतः 2 क्यू का एक गुणनखंड है। हमने पीछे लिखा 2 पी का एक गुणनखंड है और 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है, तो मतलब अतः क्या लिख सकते हैं, 2 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या लिखा, 2 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने पहले क्या माना, पी और क्यू पूर्णांक है, इसके बराबर 0 है। पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य मतलब इनका HCF 1 है। H1 मतलब पी और क्यू में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ कि 2 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हुआ। ये लाइन और ये लाइन आपस में विरोधाभास कर रही है। ये विरोधाभास किस कारण प्राप्त हुआ, हमारी गलत परिकल्पना के कारण। हमने गलत क्या माना, हमने ये गलत माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने अगर परिमेय संख्या नहीं माना होता तो ये सही होता। हमने परिमेय संख्या माना इसलिए ये गलत हुआ, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो अतः हम लिख सकते हैं यह हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 का 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपकी किताब का पेज नंबर 9 पे उदाहरण नंबर 5 दे रखा है कि √2 का 3 एक अपरिमेय संख्या है। पीछे हमने किया था √2 का 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह से होगा। ये कैसे करेंगे, करते हैं सॉल्यूशन इसका। इसके विपरीत मानना है, विपरीत किया, अपरिमेय दे रखा है तो परिमेय लेना है। √2 का 3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने माना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P बटा Q के बराबर होगा, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है। और ऐसे लिख सकते हैं HCF किसका, P और Q का क्या होगा, 1, मतलब P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर √3 का वर्ग बराबर P बटा Q का वर्ग। √3 का वर्ग, √ और वर्ग कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 बराबर P² बटा Q²। Q² को बराबर के इधर भेजेंगे और 3 को बराबर के इधर भेजेंगे। पिछली बार किया था उसी तरीके सेम कैसे आएगा, Q² बराबर P² बट्टा 3। फिर वापस पर में 1.2 से क्या है, 3 P² को विभाजित करता है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। सेम वही लिखना है, 3 P² को विभाजित करता है। तो
3 p को भी विभाजित करेगा। अतः 3 p का एक गुणनखंड है। इसे इक्वेशन 1, समीकरण 1 दिन इसको, फिर p बराबर 3r लेने पर p बराबर 3r लेना है। अंडर 2 में 2r लिया था, यहाँ 5 हो तो 5r, 7 हो तो 7r, संख्या के साथ यहाँ भी मान बदलेगा। फिर इसका मान यहाँ पे रखो, मान रखो समीकरण 1 में ऐसे लिखो, समीकरण 1 से p का मान रखना है q² बराबर p का मान 3r का स्क्वायर बट्टा 3। p का मान रख दिया 3r बट्टा 3, 3r का स्क्वायर। सोल्व करते हैं आगे इसको, क्या होगा 3r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, r स्क्वायर बट्टा में 3। 3 को 9 से कैंसिल किया, कितनी बार 3 बार, या 3 का 9 में भाग दिया, कितना आएंगे 3। तो लिख सकते हैं q² बराबर 3r स्क्वायर। फिर यहाँ लिख लेते हैं 3r स्क्वायर के गुणा में बराबर के इधर आएगा तो q² के भाग में, तो लिख सकते हैं q² बटा 3 बराबर r स्क्वायर। 3 q² को विभाजित करता है तो 3 q को भी विभाजित करेगा। पर में 1.2 से ये साफ करके लिख देते हैं इधर, क्या होगा पर में 1.2 से क्या 3 q² को विभाजित करता है, 3 q² को विभाजित करता है तो 3 q को भी विभाजित करेगा। अतः लिख सकते हैं 3 q का एक गुणनखंड है। लेकिन हमने शुरू माना कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, तो यह विरोधाभास के कारण, ये विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ, के कारण प्राप्त हुआ। अतः अंडर का 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने शुरू में इसे एक परिमेय संख्या माना, फिर रूट का 3 बराबर p बटा q के रूप में लिखा। p और q क्या थे, सहअभाज्य थे, मतलब उनका HCF 1 था, या ऐसा कह सकते हैं p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, 3 आया। लेकिन हमने तो माना उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ये विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ। अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। पेज नंबर 10 पे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये नोट में आप लिख लेना। पहला पॉइंट, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, तथा सेकंड पॉइंट, एक शून्यतर, शून्यतर मतलब नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है उसे कहते हैं शून्यतर। एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक परिमेय संख्या होता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाली कभी भी भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तब भी ये इम्पोर्टेंट है। आपकी किताब का उदाहरण नंबर 6, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 की है, वैसे हम मान लेंगे ये भी एक परिमेय संख्या है। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखते माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है तो p बटा q के बराबर होगी, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। और ऐसे भी लिख सकते हैं HCF p और q का 1 है। अब इनको पुनर्व्यवस्थित करने पर या इनको रीअरेंजमेंट करने पर √3 एक अपरिमेय है, 5 परिमेय है, p बटा q भी परिमेय है। परिमेय को अलग और अपरिमेय को अलग। इधर 5 है तो 5 p बटा q उधर बराबर के उधर प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस p बटा q, फिर बराबर यहाँ पे माइनस का √3 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का √3, प्लस का √3। p और q पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, मतलब ये पूरा परिमेय संख्या है। तो ऐसा हो सकता है परिमेय बराबर अपरिमेय। क्या परिमेय बराबर अपरिमेय होता है? बीच में बराबर का चिन्ह है, मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब नॉट इक्वल टू। फिर यहाँ लिख सकते हैं यह हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ, यह हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ। अतः लिख सकते हैं, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले माना ये एक परिमेय संख्या है, फिर हमने इसको पुनर्व्यवस्थित किया, मतलब रीअरेंजमेंट किया, परिमेय संख्या को अलग और अपरिमेय संख्या को अलग किया। फिर क्या प्राप्त हुआ हमें? परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर होते तो ये समीकरण सत्य होती। अतः यह हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लो, माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो 3 √2 p बटा q के बराबर है, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। और ऐसे भी लिख सकते हैं HCF p और q का क्या होगा? 1। फिर वापस पुनर्व्यवस्थित करने पर परिमेय संख्या को अलग और अपरिमेय संख्या को अलग। परिमेय संख्या क्या है? 3 और p बटा q, अपरिमेय संख्या √2। तो ऐसे लिख सकते हैं √2 और 3 आपस में गुणा में है, बराबर में उधर जाएगा तो भाग में, तो √2 p बटा 2q लिख सकते हैं ऐसा। √2 अपरिमेय संख्या, पीछे हमने सिद्ध किया था अपरिमेय, और ये p और q ये परिमेय है, दो भी परिमेय है, तो ये पूरी संख्या परिमेय होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है अपरिमेय बराबर परिमेय? नहीं होगा, मतलब अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। तो ऐसा लिख सकते हैं यह हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था। इसके विपरीत हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो p बटा q के बराबर होगा, और q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q का HCF 1 होगा, या p और q सहअभाज्य संख्या है।
फिर इन दोनों को पुनर्व्यवस्थित करने पर, मतलब रीअरेंजमेंट करने पर, परिमेय संख्या को अलग और अपरिमेय संख्या को अलग अलग करने पर, अंडर रूट का 2 अपरिमेय संख्या है, p बटा q, और 3 परिमेय संख्या है, और यहाँ पे 3, फिर अंडर रूट 2 बराबर p बटा 3q, तो क्या आया, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ, अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आज की क्लास में हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसमें हमने प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.3, उदाहरण 5 से 7 पढ़े। आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।